सुमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी आए। सत साहिब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब ने सहज मार्ग इस संसार को बताया, क्योंकि साहिब जानते थे कि जो कलयुग है, कलयुग में 3 हिस्से पाप होगा और केवल 1 हिस्सा धर्म। यह कलयुग की आदि की बात है और ये कलयुग अंत होते होते जितने भी 4 हिस्से हैं सारे के सारे पाप में हो जाएंगे। धर्म का नामो निशान नहीं बचेगा। 2000 साल आप देख ही रहे हैं चल रहा है और लगभग 5000 साल बीत चुके हैं। अब जरा सोचिए कि कलयुग का प्रभाव कितना बढ़ गया। 600 साल पहले जब सतगुरु कबीर साहिब इस संसार में आए तो उन्होंने देखा कि वो परमात्मा जिस जीव से इतना प्रेम करता है, जिसके लिए वो अपने सबसे प्यारे पुत्रों को इस संसार में भेजता है ताकि इस जीव का उद्धार हो सके, वो न धर्म का पालन कर पा रहे हैं, न वो तप कर पा रहे हैं, न वो जप कर पा रहे, न साधना कर पा रहे हैं। तो कबीर साहिब ने ये सहज मार्ग निकाला और साहिब क्या कहते हैं, जप तप सुमिरन साधना, जप तप संयम साधना, सब सुमिरन के माहे, कहें कबीर सुमिरन किए तो स्वामी माहे समाए। कि जप तप और साधना संयम ये सब कुछ सुमिरन के अंदर है। कल आप लोगों को जो सत्संग था उसमें बताया कि किस प्रकार से हमें अपने मन को शुद्ध करना है और शुद्ध करने के लिए क्या बताया था। शुद्ध करने के लिए कहा कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सभी को त्यागो, मद्य मांस मिथ्या ये सारी चीजें त्याग दीजिए और केवल उस परमात्मा की शरण में रहिए। सील भाव धारण करो, संतोष धारण करो, क्षमा धारण करो और सत्य को धारण करो। लेकिन अगर इंसान ये सारी चीज नहीं कर पाएगा तो क्या करें। भाई कलयुग है, कलयुग में कोई भी आपको इन सारी चीजों का आचरण करने ही नहीं देगा। जरा देखिए कबीर साहिब पर कितने कितने जो हैं आक्रमण किए गए। 52 बार उन्हें जो है परेशान किया गया, 52 बार उनको बेइज्जत करने की या उनको मारने की कोशिश की गई। मीराबाई को जहर का प्याला दे दिया, कहीं भक्त प्रहलाद को जहर का प्याला उसी की मां के हाथों ही पिलवाया जा रहा है। तो इस प्रकार अनेकों अनेक जो भक्त हुए हैं सभी के साथ ये संसार दुर्व्यवहार ही करता आया है। क्योंकि ये संसार सोचता है जो हम देखते हैं, जो आज तक हम करते आए केवल वही सही है। ये कभी सामने वाले का नजरिया देखता ही नहीं कि तुम पढ़ी पढ़ाई बात कर रहे हो, जबकि सामने वाला अपने अनुभव की बात कर रहा है। और जब इस प्रकार का जब कहीं पर भी प्रचलन होता है तो परमात्मा स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। सतगुरु कबीर साहिब इन जीवों के ऊपर दया करके और इस संसार में आए, प्रकट हुए और इनको सुमिरन का मार्ग बताया, सहज मार्ग बताया। वो सहज मार्ग कैसा है, क्या है, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि सुमिरन करो, क्योंकि जब आप सुमिरन करोगे तो आपका ध्यान उस सुमिरन में रहेगा। और सुमिरन ऐसे ही नहीं हो जाता। सुमिरन के लिए चार जो पदार्थ हैं उन 4 पदार्थों को एक करना होता है, तब सुमिरन होता है। लोग सोचते हैं जी हम राम 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 जपते रहते हैं, वो सुमिरन है। कोई कंठी माला लेके करता रहता है। दूसरे कबीर पंथी कहेंगे कि नहीं जी, कंठी माला जो है ये नहीं करनी, क्योंकि कबीर साहिब ने कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमिरन ना है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनको भी जो आपको ये बात बताते हैं उन्हें भी नहीं पता कि वास्तव में सुमिरन करना कैसे है, क्योंकि कंठी माला से तो करना नहीं। अब वो कहेंगे कि जी मन मन में सुमिरन करना है, मनसा जाप जिसे कहा जाता है अजपा जाप।
लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि वो भी नहीं है। खाली मन से भी अगर करते रहोगे तो भी नहीं। मन से तो हम बहुत चीजों का चिंतन करते हैं, लेकिन क्या हमें वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं? मन से हम बड़ा कोशिश करते हैं कि हम परीक्षा में अव्वल आए, पहला रैंक हमारा ही आए, लेकिन क्या हमारा फर्स्ट रैंक आता है? नहीं। मन से लोग चाहते हैं हम आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, क्या बन जाते हैं? नहीं ना। सिर्फ मन के चाहने से नहीं होता। इसीलिए साहिब ने कहा कि 4 पदार्थ उनको एक करना होता है, तब कहलाता है असली सुमिरन। और जब यह सुमिरन होता है तो अपने आप ही आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, चुगली, निंदा सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर केवल और केवल प्रभु से प्रेम होता है। अब प्रभु से प्रेम कैसे करें? प्रभु से प्रेम करने का भी तरीका अलग अलग है, वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन जो साहिब का जो सहज मार्ग है, उस सहज मार्ग में वो आगे क्या कहते हैं कि भाई खान पान की बात हो गई। बहुत से लोग कहते हैं लहसुन प्याज के खा सकते हैं, खाओ। कबीर साहब ने मना नहीं किया। भाई जो चीज आप उगा सकते हैं उसे आप खा सकते हो। जिस चीज को आप पैदा कर सकते हो आप उसको खा सकते हो। आप फसल बो सकते हो तो आप उसे खा सकते हो। आप सब्जी भाजी उगा सकते हो, फल उगा सकते हो तो आप उसे खा सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि परमात्मा के साथ जब आप एक होते हो तो उसमें कई चीजें होती हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखना होता है। वो आपको आगे धीरे धीरे बताई जाएंगी, क्योंकि अभी से ही जो बच्चा पहली में है अगर उसे 10वीं का ज्ञान दिया जाएगा तो सब उसके ऊपर से निकल जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो साहिब सबसे पहले बताते हैं उस चीज के बारे में हमने आपको बताया। अब उस सहज मार्ग पे चलने की जो दूसरी सीढ़ी है वो सीढ़ी क्या है? साहिब बताते हैं कि धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लगाओ, कि पद्मासन लगाओ। कल आपको बताया था कि साहिब कहते हैं जुगत से लगाओ। किस प्रकार जुगत से लगाना है? अब यह बात है साधकों के लिए जो ध्यान साधना करते हैं। धोती अर्थात जिसके अंदर एक वस्त्र होता है, उसको पानी में गीला करके और निगल लिया जाता है, और पेट में से सारा जो कफ होता है, जो पित्त होता है, वो सब बाहर आ जाता है। उसको वापस निकाल लिया जाता है, उसके साथ सब बाहर, पेट साफ। दूसरी चीज क्या है? नेति। नेति में सूत्र नेति और जल नेति होती है, जिसमें एक नासिका से जल डाला, दूसरी से निकल गया, दूसरी से डाला और पहले वाली से निकल गया। ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल है। तो अब क्या करना चाहिए? तो इस नेति की जगह आपको करना है अनुलोम विलोम, कि इस श्वास को लो और इस श्वास से निकालो, और यहां से श्वास लो और इधर से, यानी इड़ा नाड़ी से पिंगला में, और पिंगला वाला जो श्वास है वो इड़ा से निकाल देना है। तो ये होती है आपकी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। जो आपकी दाहिनी तरफ की है ये सूर्य नाड़ी, जो बाईं तरफ की है ये चंद्र नाड़ी। ठीक है जी। अब इसके बाद आता है पद्मासन। पद्मासन क्या होता है? आप आलथी पालथी ऐसे पैर करके बैठते हैं। जब ऐसे पैर करके बैठते हैं तो सबसे पहले कैसे? आपका जो बाएं पैर है, बाएं पैर की जो एड़ी होती है, उस एड़ी को अपनी सीवनी पे लगाना है। सीवनी कैसे कहते हैं? सीवनी कहते हैं जो आपकी गुदा और उपस्थ के बीच का भाग है, वहां पर आपको अपनी एड़ी लगा के रखनी है। बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर की एड़ी ऐसे लगा ली, और दाहिना पैर इसके ऊपर रखना है। जो अक्सर आप देखते हैं आलथी पालथी मार के बैठते हैं ना, आप क्रॉस लेग बैठते हैं, खाना खाते हैं नीचे बैठ के, या फिर कहीं भी आप जब बैठते हैं। आजकल के लोगों को तो कुर्सी का ही शौक है, तो उन्हें शायद ना भी पता हो, लेकिन फिर भी बता देते हैं। योग के अंदर युक्ति यही है कि हम जो आम तौर पर ऐसे ही बैठ जाते, ऐसे ही नहीं, इस बाएं पैर की एड़ी को अपने गुदा भाग पर लगाकर
वहां पर टिकाकर तब बैठना है। कारण क्या है भाई? कोई भी काम करते हैं तो उसका कारण भी तो होता है। कारण यह है कि नीचे है, श्वास वहां पर नहीं पहुंचता है। जो हमारा सांस जाता है अंदर, वो कहां तक पहुंचता है? आपके पेट, आपकी नाभि तक। अब उसके नीचे क्या है? उसके नीचे है आपका स्वाधिष्ठान चक्र और मूल चक्र। वहां भी आपकी ऊर्जा है। वो ऊर्जा नीचे ना जाए, उल्टी ऊपर आए, आपका वहां से जो रक्त का प्रवाह है वो कम हो जाए, जो ऊर्जा आपके पैरों की तरफ जा रही है वो नीचे की तरफ ना जाए, वो अवरुद्ध हो जाए। इसलिए होता है ताकि आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठे। तो ये पद्मासन लगाने की युक्ति है। इसके बाद क्या कहते हैं साहिब कि कुंभक कर रेचक करवाओ, धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। कि सबसे पहले अपना मूल शुद्ध करो। मूल क्या है? मूल होता है बेस। किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं सबसे पहले बेस मजबूत किया जाता है ताकि वो बिल्डिंग स्थिर रहे। तो पहले आपका मूल क्या है? ये शरीर जहां टिकेगा, जहां बैठा जाएगा, पहले उस बैठने की पोजीशन, उस अवस्था को सही कर लो। और उसके बाद फिर आपको सीधा होके बैठना है। जो आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। ऐसे नहीं झुक के ऐसे बैठ गए, धीरे धीरे ऐसे, फिर ऐसे लुढ़क जाओगे। जब सुमिरन होता है ना तो ये मन बोर हो जाता है। ये बाकी चीजों में बोर नहीं होगा लेकिन उसमें बोर होगा। तो ये सब काल का खेल है। तो आप उसमें लुढ़के नहीं, इसीलिए कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी। फिर कुंभक और रेचक करना है। कुंभक क्या होता है कि जो हम श्वास अंदर भरते हैं उसे कुंभक कहा जाता है, और जब श्वास को बाहर निकाला जाता है उसे रेचक कहा जाता है। तो श्वास को अंदर भरना, ठीक, और श्वास को बाहर निकालना। तो आपको इसमें क्या करना है? जो हम कहते हैं कपाल भाती, अंदर भरा सांस और फिर पूरा निकाल दिया, अंदर भरा सांस बाहर निकाल दिया, यानी लंबे लंबे सांस आपको लेने हैं। तो ये बात समझ आई? ये हो गया आपका कुंभक और रेचक। पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। तो सबसे पहले हमें जो मूल माने जड़, बेस। अगर कोई जड़ मजबूत होगी तो वृक्ष सही खड़ा होगा, लेकिन यदि जड़ की पकड़ कमजोर हुई तो हल्की सी आंधी में पेड़ गिर जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जिनकी जड़ें कम होती हैं ऐसे वृक्ष गिर जाते हैं, और जिसकी जड़ें फैली होती हैं चाहे कितना ही तूफान आ जाए वो कभी नहीं गिरते। जैसे पीपल या फिर बरगद, जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा फैली हुई हैं, जितना ऊपर फैला होता है इतना धरती के अंदर भी फैला होता है, ये नहीं गिरते हैं जल्दी से। नीम भी एक ऐसा ही है, टूट के गिर जाएगा। हाँ, कोई नीम ऐसा होगा कि नीचे जमीन ही ऐसी होगी, जमीन ही खराब होगी तो गिर सकता है। तो जड़ मजबूत होनी चाहिए। तो सबसे पहले फिर क्या करना है? अपने मूल का शुद्धिकरण करना है। अब ये मूल क्या है? तो सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि मूल है आपका ये शरीर का नीचे का भाग। शरीर के नीचे के भाग में सबसे पहले साहिब कहते हैं कि मूल कंवल दल चतुर बखानो, क्लिंग जाप लाल रंग मानो। कि सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर मूल चक्र है। मूल चक्र कहां पर है? सबसे नीचे गुदा स्थान पे मूल चक्र बताया गया है। और उसी गुदा स्थान और जो आपका उपस्थ है, लिंग भाग है, उसके बीच में ही आपने क्या लगा दिया? एडी लगा दी। ठीक है। तो अब उसी स्थान को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। वो चक्र हमें एक्टिव करना है। वो जो मूल कंवल दल या फिर मूलाधार चक्र है उसे हमें एक्टिव करना है। ये 4 पंखुड़ियों का कमल है। 4 पंखुड़ियों का कमल ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई कमल सही में रख दिया।
वो चार पंखुड़ी, अर्थात कि उसके अंदर जो तेज पुंज रूपी है, यानी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा चार पंखुड़ियों की तरह है। ठीक है, चार तरफ फैली हुई है वो ऊर्जा, इसीलिए उसे चार पंखुड़ी का कमल बोला जाता है। ये सब एक नूर रूपी कहिए, प्रकाश रूपी है, ऊर्जा रूपी है। अब क्या है कि वहां पर जो चक्र है उसको एक्टिव करना है, सक्रिय करना है। वो चक्र सोया पड़ा है, इसीलिए हमें अपनी ऊर्जा का आभास नहीं होता, हमें अपनी शक्ति का आभास नहीं होता। तो वो क्या करना है वहां पर जो जाप है वो क्लिंग जाप है, किलियम, ये वहां का मंत्र है। आपने देखा होगा ना, ओम क्रीं लिंग श्रीं बोलते रहते हैं, है ना, रामायण में, महाभारत में जो यज्ञ करते हैं, आपने नाटकों में देखा होगा। तो वो क्लिंग जाप जो है ना, वो क्लिंग जाप किस चीज के लिए? वही जाप है आपका इस मूल चक्र के लिए। अब साहेब क्या कहते हैं फिर? साहेब कहते हैं, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कि जो वहां के देवता कौन है? गणेश। हर एक जब भी पूजा होती है पहले क्या किया जाता है? गणेश जी की पूजा होती है। हर चीज में कोई भी अनुष्ठान हो पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। वो सुपारी के ऊपर जो नाला बांधकर और उसका तिलक लगा दिया, वो गणेश नहीं। मिट्टी के ढेले के ऊपर सुपारा नाला बांध के बोले भाई ये गणेश हो गया, नहीं। वो नाला बांधते वो गणेश नहीं। ये गणेश है, गणेश देवता। ठीक है, गण माने गणों के ईश, गणों के ईश्वर, वही है गणेश। तो परमात्मा गणेश रूप में यहां विराजमान है। तो जो पूजा की जाती है किसी भी अनुष्ठान के समय, तो यही गणेश की पूजा के लिए कहा गया है। लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है, ऐसे पाखंडी लोगों ने, कि भाई एक सुपारी ले ली, उस पर बांध दिया, बोले इसकी पूजा करो। तो बताइए, उस सुपारी की पूजा करने से क्या गणेश की पूजा हो गई? तो सुपारी गणेश नहीं है। तो आप उसकी पूजा कीजिए जो आपके मूल चक्र में गणेश है। अर्थात आपको इस क्लिंग जाप से उस गणेश की साधना करनी है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। वहां पर गणेश की पूजा करने से क्या होता है? रिद्धि सिद्धि चवर ढुलारा है, कि रिद्धि सिद्धि सेवा कर रही हैं, चवर ढुला रही हैं उनके शीश पर, गणेश जी के। तो रिद्धि सिद्धि उनकी सेविका है। तो गणेश जी की जो सेविका है वो है रिद्धि सिद्धि, यानी कि जो गणेश जी की पूजा करता है उसको रिद्धि सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। हम क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, बोले हे प्रभु मेरा ये काम करवा दे, मैं ये चढ़ाऊंगा। हे भगवान मुझे धन दिलवा दे, हे भगवान मुझे नौकरी दिलवा दे, हमें पैसा दिलवा दे। अरे ये सब तो अपने आप ही मिल जाता है। आपने कभी देखा है जब कोई बीज डाला जाता है खेत में, तो खेत में जब बीज डलता है तो फिर क्या होता है? क्या उस बीज से अनाज पैदा होता है? उत्तर है हां। किसान ने बीज क्यों डाला? कि भाई उसे अपने पेट भरना है। पेट भरना है तो क्यों भरना है? किस चीज से भरेगा? अनाज से। तो बीज डाला तो अनाज पैदा होगा। लेकिन अनाज बाद में मिलता है, अनाज से पहले क्या मिलता है? अनाज से पहले पौधा निकलेगा, भूसा निकलेगा, है ना, चारा निकलेगा। उसका ही तो जो बोलते हैं ना तूड़ा बनता है, या भूसा या चारा बनता है कि नहीं? वो सारा जो भूसा है, वो चारा है, वो किसके लिए होता है? वो होता है गौओं के लिए, पशुओं के लिए, ताकि वो उन्हें खाएं, गायें आपको दूध दे, उनका भी पोषण हो। आपने सिर्फ अपने लिए बीज बोया था, लेकिन उससे पोषण गाय का भी हुआ। वही गाय जो आपको दूध देगी, और भी पशु उसको खाएंगे, जो आपके लिए काम करेंगे। बैल खाएगा, खेत में हल जोतेगा, तो आपके लिए ये सारी चीजें करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपने सिर्फ अपने भोजन के लिए अन्न बोया, लेकिन उसके साथ साथ केवल वो दाने के साथ साथ बाकी पूरा का पूरा पौधा
अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आप सिर्फ परमात्मा का सुमरन कीजिए, बाकी जितनी चीजें हैं वो अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये सब की प्राप्ति होती है। तो साहिब ने क्या कहा, आप गणेश जी की पूजा करिए, आपको रिद्धि सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। आपको रिद्धि सिद्धि का कोई आह्वान करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या कहते हैं, स्वाद चक्र सट दल विस्तारो ब्रह्म सावित्री रूप निहारो। कि फिर स्वाद चक्र पे आइए, स्वाधिष्ठान चक्र जो कि आपके लिंग भाग में स्थित है, वहां पर ब्रह्मा और सावित्री इन दोनों का निवास है। फिर क्या कहते हैं कि उलट नागनी का सिर मारो तहां सबद ओंकारा है। कि उलट नागनी, ये नागनी कौन है, कौन सी है ये नागनी जो उल्टी है। साहिब कहते हैं उस नागिन को सीधा करो, मतलब उल्टो, उसका मुख नीचे की तरफ है, उसका मुख ऊपर की तरफ करो। ये नागिनी कौन है, ये है आपकी कुंडलिनी। जब आप स्वाद चक्र पे ध्यान धरोगे, वहां ब्रह्मा और सावित्री हैं। ब्रह्मा और सावित्री क्यों है ये स्थान ब्रह्मा का, क्योंकि इसी प्रजनन अंग से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा क्या है, उत्पत्ति करता ही तो है, इसीलिए वो ब्रह्मा का स्थान है। तो उल्ट नागिनी का सिर मारो, कि उस नागिनी का सिर ऊपर की तरफ करो। जब आप अपना श्वास बाहर की तरफ फेंकते हैं तो कुंडलिनी क्या होती है, ऊपर की तरफ उसका मुंह होता है। कोई चीज नीचे पड़ी हो, एकदम से सांस ऊपर जाएगा तो ऊपर वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ऊपर उठेगी चीज। ठीक इसी प्रकार जो कुंडलिनी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कब होती हैं, जब आप ओंकार शब्द का जाप करते हैं। तो यहां पर साहिब बताते हैं कि आपने ध्यान धरा ब्रह्मा का, नाम जपा ओंकार, और आपको क्या मिला, कुंडलिनी का जागरण, वो अपने आप ही हो जाता है। तो आपका जो चक्र है, अब यहां पर ऊर्जा बढ़ जाती है, यहां की ऊर्जा बढ़ी हुई है। और यहां कितने दल का चक्र है, यहां पर है 6 दल का चक्र। ठीक है जी। अब इसके बाद फिर साहिब कहते हैं अब इसके आगे बढ़िए। यहां पर आपको कुंडलिनी की प्राप्ति हो गई। अब नाभि अष्ट कंवल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। कि जो नाभि है आपकी, माफ कीजिए, जो आपकी नाभि है, इसी नाभि से ही बालक का पोषण होता है जब बालक पेट में होता है। तो यही नाभि जो है, इस नाभि के द्वारा विष्णु के रूप में वो परमात्मा आपका पोषण करता है। तो इसीलिए नाभि में विष्णु जी का स्थान माना गया है। तो आपको क्या करना है कि वहां पर सफेद रंग है, जिस प्रकार लाल रंग था किसका, मूल चक्र पे, इसी प्रकार यहां पर सफेद रंग है। अब ये जो सफेद रंग यानी कि सफेद प्रकाश है, वहां पर कौन है, वहां पर है विष्णु जी। और विष्णु जी का फिर आप ध्यान धरो, लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी विराजमान है। ये यहां पर आपके नाभि कमल में है। और फिर नाभि कमल में यहां पर आपको क्या करना है, कौन सा जाप करना है, रिंग जाप तासु मुख गाजा लिच्छमी शिव आधारा है। कि अब वहां पर क्या है, कौन सा जाप हो रहा है वहां के लिए, रिंग जाप। पहले क्या बताया, क्लिंग, ओम, रिंग। ठीक है, तो ये जाप है। अब इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं अब ऊपर, और ऊपर जब चलेंगे, अब यहां पर क्या मिला आपको, यहां पर लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी शिव आधारा है। ठीक है जी, कि लक्ष्मी जी है वो यहां पर है, और ये किसका आधार है, शिव का, अर्थात शिव इसके ऊपर में है। यहां शिव नहीं है, शिव इसके ऊपर में है। ठीक है,
अब इसके बाद क्या होता है कि आपको जब विष्णु जी का ध्यान धरा तो लक्ष्मी यानी कि धन की प्राप्ति आपको स्वयं हो गई। तो अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, अर्थ धर्म काम, फिर मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। अब इसके बाद आप ऊपर चलते हैं तो ऊपर में फिर आता है द्वादश कमल। 8 दल किसके हैं? विष्णु जी के, जो कि नाभि कमल में है। तो पहले 4 थे, फिर 6 हो गए, अब ये 8, यानी कि ऊर्जा धीरे धीरे आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब इसके बाद जब और ऊपर चलते हैं तो फिर क्या कहते हैं साहिब? फिर साहिब कहते हैं कि द्वादश कमल हृदय के माही। अब हृदय कमल पे हम आ गए हैं, जिसे हम कहते हैं अनाहत चक्र, कि द्वादश कमल हृदय के माही जंग गोर शिव ध्यान लगाई। कि यहां पर शिव जी गौरी के साथ ध्यान लगाए हुए हैं। फिर सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करें जय जयकारा है। सभी गण जो हैं उनकी जय जयकार कर रहे हैं और शिव जी पार्वती जी के संग यहां पर ध्यान लगाए हुए हैं। तो यह है द्वादश कमल हृदय के अंदर। शिव को क्या कहा गया है? सृष्टि का विनाश करता है ना, संहारक, पैदा करने वाले ब्रह्मा, संचालन पालन करने वाले विष्णु, और फिर आ गए शिव जी। तो जब शिव जी आ गए यहाँ पे तो शिव जी का काम है संहार करना, जो हृदय में है। जैसे ही वो हृदय की गति बंद करते हैं आदमी शांत, कोई भी जीव वो तुरंत मर जाता है। तो ये है शिव जी का काम। तो यहां पर कौन सा शब्द है? यहां पर है सोहम शब्द। कौन सा मंत्र का जाप करना है? सोहम का। और उसके साथ साथ यहां पर कितने दल का कमल है? 12 का। नाभि में कितना था? नाभि में था 8 दल का, और यहां 12 हो गए। तो यानी कि ऊर्जा आपकी और बढ़ गई, पंखुड़ियां और बढ़ती जा रही है। 12 पंखुड़ियों का कमल है और यहां पर सभी उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो आपको यहां पर काम की भी प्राप्ति हो गई। काम को यहां पर प्राप्ति होने का मतलब क्या है? काम तो आपको ब्रह्मा जी के पास ही मिल गया भाई। रिद्धि सिद्धि आपको मिली गणेश जी से, ब्रह्मा जी से मिला आपको काम। अब देखिए, आपको रिद्धि सिद्धियां मिल गई, काम मिल गया, धन मिल गया विष्णु जी के पास। अब उस काम को जीतने का काम कौन करता है? कामदेव को किसने जीता? शिव जी ने। तो यहां पर आप उस काम पर विजय प्राप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद फिर आता है हमारा कंठ कमल। तो साहिब यहां क्या बताते हैं कि भाई 16 कमल, षोडश कवल कंठ के माही। 16 दल का 16 पंखुड़ियों का चक्र है कंठ कमल में। तेहि मध्य बसे अविद्या बाई। और वहां पर कौन बसता है? वहां पर आप कहिए दुर्गा, भवानी, काली, ये सभी अद्या, ये सारे के सारे नाम एक के ही हैं। चाहे इसे आप कहिए माया। काली क्यों कहा गया? क्योंकि काल की पत्नी है ये। यही माया है, यही अद्या है, क्योंकि आदि शक्ति यही है। आदि शक्ति हम किसको कह देते हैं? हम पार्वती जी को कह देते हैं। भवानी किसको कहते हैं? पार्वती जी को। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पार्वती जी अलग हैं। शैलपुत्री कहिए, पार्वती कहिए, सती कहिए, गोरा कहिए, ये पार्वती जी के नाम हैं। लेकिन दुर्गा, भवानी, ये जो आप कहते हैं ना माता, वो ये है यहां पर कंठ कमल में। तेहि मद बसे अविद्या बाई, हरि हर ब्रह्मा चवर ढुराई। जहां श्रृंग नाम उचारा है, ये जो है ये तीनों की माता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की माता कौन है? यही दुर्गा। और क्या कहा साहिब ने? हरि यानी विष्णु, हर यानी कि शिव, और ब्रह्मा चवर ढुरा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो जब आप इस स्थान तक पहुंच जाते हैं तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों की प्राप्ति आपको स्वतः ही हो जाती है। ये अपनी माता के कहने से बाहर नहीं है।
तो कंठ कमल में जब आप सुमरन करते हो, क्या नाम है? श्रृंग। तो यहां पे श्रृंग नाम का उच्चारण होता है। तो जब श्रृंग नाम का उच्चारण होता है तो फिर आपको ये कमल आपका सक्रिय होता है। अब जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, अब उस पर आते हैं। इंगला पिंगला आपको बता दी, जो आपकी बाएं और दाईं नासिका है। अब इसके बाद आती है सुषुम्ना नाड़ी। अब वो सुषुम्ना नाड़ी क्या है? वो सुषुम्ना नाड़ी है आपकी जो नीचे गुदा स्थान से, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए और नाड़ी सीधा ऊपर आती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी आती है ना, वो हमारी गर्दन से होते हुए और ऊपर तक आती है और यहां पर आकर वो सुषुम्ना नाड़ी समाप्त होती है। तो ये सारे के सारे चक्र उस सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर है। तो इला पिंगुला नाड़ी सबसे छोटी जो नाड़ियां हैं दोनों, ये तो आपने श्वास के द्वारा इनको सक्रिय कर लिया, क्योंकि हम हमेशा सांस लेते रहते हैं। दोनों में से एक नाड़ी तो पक्का चलती रहती है और हमें दोनों ही चलानी है। दोनों चलाने के लिए ऊपर में बता दिया साहिब ने क्या करना है, कुंभक रेचक और ये सारे जो योग प्राणायाम जो है, ठीक है। इला पिंगला जो अनुलोम विलोम के लिए आपको बता दिया, उससे आपकी ये नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो सोई रहती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा शक्ति है, उसको जागृत करने के लिए इन चक्रों का जागृत होना जरूरी है। फिर ये सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हम यहां आते हैं और जब यहां पर आते हैं तो उसके बाद फिर ये बनती है त्रिवेणी। हम कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती, वही गंगा यमुना सरस्वती जो इलाहाबाद में है, हम उसे कहते त्रिवेणी का संगम। लेकिन वो बाहर का संगम है, ये बनाया हुआ संगम है लोगों का। लेकिन परमात्मा ने जो त्रिवेणी का संगम बनाया वो आपकी त्रिकुटी पे बनाया, जहां पर सुषुम्ना आके मिलती है, जहां पर आपकी गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं, और ये सुषुम्ना को कहा जाता है सरस्वती। तो ये तीनों नदियां मिलके यहां पर आपका त्रिवेणी बनाती हैं, संगम बनाती हैं। तो वहां पर अब आपको पहुंचना है। तो यहां तक तो जितना भाग था ये सारा भाग हो गया आपका पिंड भाग। और ये जो नाम जो आपको जो मंत्र बताए गए हैं, कौन सा? क्लिंग, ओम, ह्रीं, सोहम और श्रीं। ये पांचों जो नाम हैं, जो पांचों मंत्र हैं, इन पांचों मंत्रों का आपको जाप करना है। जाप कैसे करना है वो हम जिन लोगों को नामदान मिला है उन्हें हम बता चुके हैं। अगर कोई ऐसा है जिसे नामदान नहीं मिला तो हमारा जो मेंबरशिप है, आप हमारी मेंबरशिप में ज्वाइन होकर वहां से वो ले सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि वहां पर जिस जिसको नामदान मिला है उसको हमने वहां पर दिया हुआ है, बताया हुआ है, वीडियो भी डाली हुई है। तो साहिब कहते हैं कि इनका सुमिरन करो। जब इनका सुमिरन करोगे तभी आपका कल्याण होगा, तभी ये जागृत होंगी। अब बहुत से लोग कहते हैं, बोले जी बिना गुरु के अगर हम सुमिरन करें तो बिना गुरु के जब व्यक्ति सुमिरन करता है तो उसका कोई मार्गदर्शक नहीं होता और वो रास्ता भटक जाता है, वो रास्ता भटक जाता है। और ऐसे ही जो ये कुंडलिनी है, इस कुंडलिनी की जो शक्ति है, अगर वो बिना गुरु के की जाए तो साधक का ही विनाश कर देती है। तो इस सुमिरन मार्ग में जब आप चलते हो, इन मंत्रों का सुमिरन करते हो, तो साहिब कहते हैं कि ये मंत्र का सुमिरन केवल गुरु की आज्ञा में ही रहकर करना चाहिए। वैसे इनका सुमिरन करने से आपको लाभ नहीं होगा। हो सकता है हानि ना हो, लेकिन अधिकतर जो केस है उनमें लोगों की हानि हो जाती है। क्यों हानि हो जाती है? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को संभाल नहीं पाते और उनको ये भी नहीं पता होता कि मुझे ये सुमिरन करना कैसे है, किस प्रकार से करना है। फिर साहिब कहते हैं, तापर कंज कमल है भाई, बग भोरा दुई रूप लखाई, निज मन करत तहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है। कि उसके आगे क्या है? कि उसके आगे मन बैठा हुआ है। अब ये मन कहां बैठा है, इस मन का रूप कैसा है, वो किस प्रकार का है,
वो कौन सी ठकुराई कर रहा है, ये हम सत्संग के अगले भाग में जानेंगे। तो दूसरी सीढ़ी आपके ये 5 मंत्र हो गए। इसके आगे तीसरी सीढ़ी पर चलेंगे, जो कि आपकी इस भक्ति मार्ग की तीसरी सीढ़ी है, या कहिए सहज मार्ग की तीसरी सीढ़ी। उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक परमात्मा का सुमिरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।